देहरादून में तेज बारिश का कहर। बारिश के चलते सड़कें नदी में तब्दील। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर परिसर में घुसा पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। कल लक्सर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगा भारत सरकार का विशेष दल। बाढ़ से हुए नुकसान का किया जाएगा आकलन। स्थानीय प्रशासन के साथ भी होगी चर्चा। पिथौरागढ़ में बंदी गृह से फरार हुई युवती। एनडीपीएस एक्ट के आरोप में बंद थी युवती। पुलिस ने फरार युवती को पकड़ने के लिए एसओजी के 10 टीम का किया गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। देहरादून से खबर। राज्य की 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सीएम सम्मानित करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2022 से 23 पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। 35 आंगनबाड़ी कर्मचारियों का चयन किया गया है। तो राज्य की 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम सम्मानित करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2022 से 23 पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि 35 आंगनवाड़ी कर्मचारियों का चयन किया गया है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उत्तराखंड बेहतर काम कर रहा है। ऐसे में 13 महिलाओं को आज रौतेली सम्मान मिलेगा। किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रही? वैष्णवी, देखिए, आपको बता दें कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आज वो तीलू रौतेला पुरस्कार जो है वो यहाँ पर 13 महिलाओं को जो है यहाँ पर वितरित करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो यहाँ पर राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य की जो 35 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनको भी जो है यहाँ पर आज जो है सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए तो इनकी जो राशि की अगर बात की जाए, पुरस्कार राशि की, तो जो पुरस्कार राशि है उसमें भी इस बार जो है बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। जो राशि यहाँ पर पहले 21,000 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा करके जो है वो 51,000 कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मान के दौरान की अगर बात की जाए तो उनकी राहत राशि में भी जो है यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। उसमें भी जो है लगभग 31,000 की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल विनय, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां से महिलाओं का चयन हुआ है? इसके साथ ही कब ये कार्यक्रम शुरू होगा? जी वैष्णवी, देखिए, आपको बता दें कि राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य की 13 महिलाएं ऐसी हैं जिनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर 13 जिले हैं, 13 जिले से एक एक जो महिला है उनका जो है यहाँ पर चयन किया गया है और उन सबको तीलू रौतेला जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, हम बात करें चयन की महिलाओं के, तो किस आधार पर ये चयन किया गया है? क्या उनके कार्यों को देखते हुए ये चयन किया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं की अगर बात करें, जो महिला आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, कार्यकर्त्री जो होती है वो सभी जिनके जो वार्ड बने होते हैं, नगर निगम वार्ड की बात करें या फिर जो है नगर निकाय की अगर यहाँ पर बात की जाए, जितने भी यहाँ पर जो क्षेत्र है उन सब के लिए जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको नियुक्त किया गया है। साफ तौर पर देखा जाए तो जो ये महिलाएं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं ये सभी जो महिलाओं के संपर्क में रहती हैं, जो कि जिसके चलते जो स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं वो उनको यहाँ पर जो है यहाँ पर दी जाती है, वो इन्हीं के माध्यम से दी जाती है। तो उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो 35 महिलाएं हैं उनको जो है यहाँ पर आज सम्मानित करने का जो कार्य है, कर्म जो है रखा गया है, उसमें इस दौरान जो है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जी चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली में 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान हथकरघा क्षेत्र में समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाली बुनकरों महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि ने बुनकरों और उद्यमों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हथकरघा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि बुनकर योजनाओं का लाभ उठाएं और नई पीढ़ी को भी हथकरघा व्यवसाय की जानकारी देकर व्यापार को आगे बढ़ाएं। लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे हमको अच्छे अच्छे डिजाइनों का सीख मिलता है। हम इसमें हर प्रकार के कपड़े बुनते हैं, वॉल हैंगिंग, कोट पट्टी, पंखी, शॉल, दुपट्टा, मफलर। तो ये हमको बुनकर द्वारा ट्रेनिंग मिला था। तो इसमें हम अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइन बनाते हैं और ये तो पहले से हमारा स्वरोजगार है, पर इसमें आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो सकती है। हमें सरकार मदद करेगा तो हमारा मार्केटिंग बाहर तक होगा, हमारे कपड़े अच्छे बनेंगे और हमको अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो वोकल फॉर लोकल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो हथकरघा बुनकर हैं और जो हस्तशिल्पी हैं उनका हमें हाथ पकड़ के आगे लाना पड़ेगा। इसके लिए बुनकर सेवा केंद्र, वस्त्र मंत्रालय एवं क्या कहते हैं डीसी हैंडलूम ऑफिस हमेशा से प्रयासरत रहा है। और 2014 के बाद से, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से जो स्कीम है जिसको मुख्यतः जिसमें नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके माध्यम से बुनकरों को फायदे बढ़े हैं और उनकी आमदनी में भी इसकी बढ़ोतरी हुई है। बुनकरों का जो आमदनी है वो बढ़ी है, उनका बाहर जाने का रुख बढ़ा है। दिल्ली और आदि जगह जहाँ बड़े बड़े शहरों में जो एक्सपो होते हैं वहाँ वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि चमोली और इधर के जो पहाड़ी एरिया के जो प्रोडक्ट हैं, जो अभी तक से पहाड़ी एरिया या यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट तक सीमित थे, वो उसका अब संचार कम से कम उत्तर भारत तक हो रहा है और उसके अलावा नीचे दक्षिण भारत तक भी जाने का प्रयास। काफ़ी संख्या में चमोली अंदर के बुनकर हैं वो यहाँ जनपद स्तर पर विभाग कर रहे हैं और इनमें से कई लोगों को सम्मानित किया गया है। कुछ तो हमारी जो समर्थ योजना है उसमें भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि मटई गांव की जो अनीता कंडारी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, वहाँ पर उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिला है और वो शॉल, मफलर इस सब की एक्सपर्ट हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बीच रामनगर से हादसे को दावत देती तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल ढेला नदी उफान पर थी। इसी दौरान 4 लोगों ने बाइक से पुल पार करने की कोशिश की, जिसमें चारों ही लोग बाइक सहित तेज बहाव में बह गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला। आपको बता दें कि बीते साल भी इस नदी में बहने से कार सवार 9 लोगों की मौत हो गई थी। नदी में जो हमारा रफ्ता है पानी पे, 2 युवक जो मोटरसाइकिल पे सवार थे वो किनारे पे खड़े थे और उनका पैर फिसलने से वो नदी में गिर गई, जिनको हमारा द्वारा मौजूद प्रशासन पुलिस की मदद से उनको बाहर निकाला गया। पिरान कलियर के धनोरी पीजी कॉलेज में पूजन और हवन कर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के सचिव आदेश कुमार सैनी और प्राचार्य सुमन पाल मौजूद रहे। कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धनोरी पीजी कॉलेज के गौरवशाली इतिहास और कॉलेज में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। पीजी कॉलेज धनौरी के नए सत्र का शुभारंभ हमने हवन पूजन करके किया है और हमारी माँ सरस्वती की वंदना की है। हमने अपने संस्थापक रहे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित जी को प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इसका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारा सत्र जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों का शिक्षण का कार्य यहाँ संपन्न हो चले। इसी के उपलक्ष्य में आज ये हमने आयोजन यहाँ पर रखा था। नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 का शुभारंभ हुआ है और इसके आयोजन के लिए हमने शुरुआत में एक हवन रखा, क्योंकि और हमने क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है सावन का, इसलिए भगवान शिव की का जलाभिषेक का भी कार्यक्रम रखा और बच्चों को हमने प्रेजेंटेशन दी कि क्या क्या हमारे स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं आप और कैसे हमारी क्या फैकल्टीज़ हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराया और उनको जो फैसिलिटीज़ कॉलेज में प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में विस्तार से श्री संजीव जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। महाविद्यालय के बारे में बताया गया, तो पूरे महाविद्यालय का एक थोड़ा सा बच्चों को रिफ्लेक्शन गया है कि महाविद्यालय के बारे में उन्होंने जाना और
नियमित कक्षाएं चलेंगी। सारी फैकल्टी मौजूद थी, मैनेजमेंट मौजूद था और सभी लोग प्रेजेंट रहे। बहुत अच्छे से आज हमारा हवन हुआ, जलाभिषेक हुआ। उत्तराखंड राज्य से जुड़े दिग्गजों के बाद अब केंद्र सरकार भी आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक बाढ़ से आई आपदा को लेकर भारत सरकार का एक विशेष दल हरिद्वार जनपद पहुंच रहा है, जिसके बाद 9 अगस्त को लक्सर तहसील के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष दल भ्रमण करेगा और आपदा से हुई क्षति की जानकारी जुटाते हुए इसकी एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी इसका विस्तृत विवरण तैयार कर भारत सरकार के विशेष दल के सुपुर्द करेगा। आपदा को लेकर के एक भारत सरकार का दल विजिट में आ रहा है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा और 9 तारीख को 9 अगस्त 2023 को तहसील लक्सर के कुछ क्षेत्रों का भी विजिट किया जाएगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। दल के द्वारा जो क्षति हुई है और जो क्षेत्र में अन्य परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनसे संबंधित जानकारियां ली जाएंगी और क्षति के संबंध में जो भी जानकारियां हैं उसको एकत्र किए जाना मुख्यतः उद्देश्य है। तो इसमें दल जब पहुंचेगा तो क्षेत्र भ्रमण करने के उपरांत ही जो भी स्थितियां होंगी उसका एक विवरण तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं नदियां और बरसाती नाले अपने उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि नालों से दूर रहे और सफर के दौरान जल्दबाजी न करे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के छड़ियाल स्थित प्रेमपुर लोशियाली में हाई स्कूल गेट के सामने कार रक्सिया नाले के उफान में फंस गई। कार में बैठी 2 छात्राएं भी फंस गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस की टीम ने छात्रा को खोज निकाला, जिसके बाद उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दोनों छात्राओं को बिठाकर स्कूल तक छोड़ा। आज सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है और उसी क्रम में एक कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि विजयपुर गांव की 2 बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। एक दूसरी सूचना ये थी कि एक बच्ची चंपा पलड़िया जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में डीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है ताकि वो बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। गौरीकुंड डाट पुलिया के पास भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। नदी के किनारे जिलाधिकारी के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान जारी है। लापता लोगों की खोजबीन के लिए अलग अलग स्थानों पर 5 टीमें लगी है, जो सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक गौरीकुंड से लेकर श्रीनगर डैम तक लोगों को ढूंढ रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस टीम ने स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा समेत कई चीजों की चेकिंग की गई और सभी स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा गया। एसओ मनीष खत्री ने कहा कि पुलिस जल्द ही सभी स्कूल संचालकों के साथ बैठक करे और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना लोहागढ़ पुलिस द्वारा लगातार जो है स्कूल बसेस की चेकिंग की जा रही है और इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा स्कूल बस की चेकिंग की गई है और सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, प्रत्येक बस में ड्राइवर और उनके हेल्पर हों, प्रत्येक बस में लोहे की ग्रिल जो प्रॉपर सुरक्षात्मक उपाय हों वो पूरे हों और एक अटेंडर जो है उसमें नियुक्त हो। और इसी को लेकर हम लोगों के द्वारा चेकिंग की गई है और जो भी कुछ कमियां इसमें पाई गई हैं हमारे द्वारा जो है तत्काल उसको दूर करने के लिए स्कूल प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है।
लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में खनन बंद है, लेकिन सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर खनन के अवैध भंडारण बिना किसी परमिशन के लिए चलाए जा रहे हैं। जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई है। इसके बावजूद खनन भंडारण धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने कमर कस ली है। जल्द ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर अवैध तरीके से संचालित हो रहे खनन भंडारणों पर कार्रवाई की जाएगी। अनुसार जो भंडारण की परमिशन दी जाती है उसे उचित मानकों के अनुसार दी जाती है। अगर उसके अलावा किसी से बिना परमिशन के या बिना कोई मानक पूरे किए अगर स्टॉक किया जा रहा है और उससे कोई परमिशन नहीं है, ऐसे स्टॉकों पे कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार का भंडारण आप हमारे संज्ञान में आपने डाला है तो हम जरूर उसका चेक करवाएंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। हमें कार्रवाई होगी। बिना अनुमति यहाँ पर स्टॉक लगाए जा रहे हैं, तो जो भी मैटर मौके पे होगा या जो भी नियमानुसार होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। देहरादून के आढ़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए कवायद तेज हो गई है। बता दें कि जिला अधिकारी सोनिका ने आढ़त बाजार के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी बीच उन्होंने एमडीडीए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर डीपीआर तैयार करके काम शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने तहसील कार्यालय के सहारनपुर चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्यों का डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। रही है, आज वो सबमिट करेंगे टाइमलाइन। पीडब्ल्यूडी का सेपरेटली एक डीपीआर कंसल्टेंसी में किया गई है हम लोग, और अब वो डीपीआर बनाएंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो अप्रूवल होगा वो होगा उसका। इसके अलावा जो एमडीडीए का कार्य है उनके द्वारा लेआउट तैयार कर लिया गया है, फाइनल स्टेज पे है, और जैसे ही वो आता है उसके बाद आगे की बात। हरिद्वार में खराब सड़कों से ग्रामीण परेशान है। भारी बारिश ने सड़कों के हाल बेहाल कर दिए हैं। क्षेत्र में आम सड़कों के अलावा नेशनल हाईवे की हालत भी खराब है, जिस कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हाल ही में प्रशासन ने सेफ्टी ऑडिट करवाया था, जिसमें क्षेत्र के 6 पुल खतरनाक पाए गए थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। बदहाल सड़कों पर डीएम धीरज सिंह करबियाल का कहना है कि क्षतिग्रस्त पुलों पर आवाजाही को लेकर सावधानी बरती जा रही है। सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इस सड़कों पर बहुत भारी गड्ढे हैं। यहाँ को कई हजार आदमी रोज गुजरते हैं। यहाँ को एसडीएम, डीएम, सारे अधिकारी की सड़क की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और आज सभी के घरों में पानी भर रहा है। दुकानदारों की भयंकर समस्या है। दुकानदारों के सभी सामान के अंदर पानी भर गया है। समीम टी वालों की दुकान के अंदर देखो कितनी भयंकर स्थिति। सुशीला सदन के मकान में अंदर सारा पानी भर रहा है, और कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी सरकार से विनती है, इस सड़क को जो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। बारिश हुई है तो गड्ढे भी होंगे, ऑब्वियस है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। 6 पुल हैं हमारे, जिसमें एक आने की हेती वाला था, 84 पुल है। आपका सोलानी रिवर में जो पुल है मेन उनका है, तो सोलानी रिवर में तो हम लोगों ने एसएसपी को निर्देशित किया है हमने कि वहाँ पे भारी वाहन एक समय में एक ही चले। मरम्मत कार्य। लोहाघाट क्षेत्र में आवारा छोड़ गए गोवंश अब लोगों वाहन चालकों के लिए खतरा बन चुके हैं। आवारा गोवंश के झुंड जगह जगह सड़कों पर अपना डेरा बना दिया गया है, जिस कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोहाघाट के कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि पिछले हफ्ते आवारा सांड के हमले से एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये पशु फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से गोवंश को गौ सदन में छोड़ने और आवारा पशु छोड़ने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा ने कहा, गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस जल्द आवारा गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट बांधेगी, ताकि रात में वाहन चालकों को गोवंश की मौजूदगी दूर से ही नजर आए, जिस कारण दुर्घटनाओं का खतरा कम हो सके। शहर में गौवंश की बहुत बड़ी, ये जो आवारा गायों की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर भी देखें रात दिन गायों की समस्या आदमी इतना ग्रस्त है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में तमाम दुर्घटनाओं का इसमें खतरा हो चुका है, और तमाम लोगों को
गायों के द्वारा उन्हें मारा भी गया है। सरकार ने इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लोहाघाट के अंदर जो भी अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं, जो खेत लेते हैं, उनमें सब्जी पैदा करके अपनी आजीविका या अपने खर्चे के लिए आदमी कमाते हैं, लेकिन आज गायों के द्वारा उन्हें पूरा कोई देख रेख नहीं है, पूरे सब्जियां उजाड़ दी जा रही हैं। और हमारा सरकार से और स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन है इनके लिए व्यवस्था की। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ की राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर अध्यापकों की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कॉलेज से अंग्रेजी और संस्कृत की प्रवक्ता का ट्रांसफर हो चुका है। साथ ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में पद रिक्त पड़े हैं। अध्यापक अभिभावक संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है। इसके बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। में अध्यापक रिक्त रह चुके हैं और हाल ही में मतलब अभी 2-3 हफ्ते हो रहे हैं कि 5 अभिभावक यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। तो इतने टीचर अभी फिलहाल इस विद्यालय में नहीं है और हमारे बच्चों का बहुत ही पठन पाठन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। पठन पाठन बच्चों का मैं शिक्षा विभाग से चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे विद्यालय में अभिभावकों को नियुक्त किया जाए। 1 हफ्ते में हमें कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे यात्रा को रोकने के लिए बाध्य होंगे और उसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी, शिक्षा विभाग होगा। रुड़की के खाताखेड़ी गांव में श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल ने निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में 550 से अधिक मरीजों ने इलाज कराया और 25 मरीजों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हमने इसकी चर्चा महंत इंद्रेश के स्टाफ से की और अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी से। उन्होंने एक कैंप का अवसर प्रदान किया मुझे, तो मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इसमें हज़ारों लोगों के मेडिसिन लेकर आए थे मैं, जिसमें 575 रजिस्ट्रेशन हुए, 25 रजिस्ट्रेशन ऐसे हुए जिनके लेंस गिरेंगे, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया आया और 9 पेशेंट हमारे बीच में कैंसर के भी आए हैं। यहाँ शुगर की भी जांच हुई, ब्लड की भी जांच हुई। जो भी जांच लिखी भी गई उसमें वो महंत इंद्रेश में फ्री कॉस्ट उसकी इलाज होगा और उसकी जांच होगा, उसका जो ऑपरेशन होगा वो फ्री कॉस्ट होगा। हमारे साथी लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इस तरीके का कैंप इन्होंने पहले भी लगवाया था और आज फिर इन्होंने निःशुल्क आई फ्लू को देखते हुए, जो इस समय क्षेत्र में पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है, उसे देखते हुए आज आई फ्लू खास तौर से आँखों के विषय में डॉक्टरों को बुलवाया था और शुगर के, कैंसर के भी 9 पेशेंट यहाँ पर आए हैं और लगभग 1000 के आसपास सारे पेशेंट यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके द्वारा रहा। निःशुल्क सेवा का जो शिविर लगा था, काफ़ी लोगों को इससे राहत मिली है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भूस्खलन के बाद बनी टनल रख रखाव के अभाव में बुरी तरह हालत में है। टनल के अंदर जगह जगह बरसात के पानी का रिसाव हो रहा है। पैदल चलने वाले फुटपाथ पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को गाड़ियों के बीच में ही चलना पड़ता है और ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यही नहीं, इस टनल से हजारों स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं निकला है। यही निवेदन करेंगे कि वहाँ से जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान सवालों का है कि कहीं का मेरा मेन रास्ता है, वो पूरे जो है गंगोत्री विधानसभा का पूरा रास्ता वही है मेन रास्ता। और उस टनल की ऐसी जर्जर हालत हो रखी है कि उसमें जो पैदल फुटपाथ है उसमें जाने लायक नहीं बिल्कुल भी। और वहाँ अंधेरा 24 घंटे वहाँ अंधेरा रहता है उस टनल में। जो है अगर शीघ्र वहाँ काम ना होता है तो हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, तामाखानी टनल जो है वैसे देखा जाए तो उत्तरकाशी के लिए वरदान है। ये सुरंग जिस तरह से बनी थी, वर्णावत के कार्यकाल में सुरंग बनी थी और इस सुरंग में जितना बजट दिया गया था उस हिसाब से वो सुरंग बनी थी। लेकिन उसके बाद अब जो सिंचाई विभाग या अन्य विभागों द्वारा जो उसका मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता इतनी निहायती घटिया है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद वो टनल आज चलने लायक नहीं है। साइड में जो फुटपाथ बने हुए हैं उनमें कभी सफाई नहीं होती, उनके लोगों को चलने लायक नहीं है। वो जान हथेली में लेके जा रहे हैं कि जिस तरह से उस सुरंग की हालत है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और अभी 27 लाख रुपए में जो काम हुआ है उसको सब लोग देख रहे हैं। निहायत ही घटिया काम हुआ है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।